देखो हम लोग अब तक कल जो पढ़े थे वो ये था कि अगर एक कंपनी में ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का बेस दिया हुआ, उस बेसिस पे बांटना पड़ता है। फिर हम लोग ये भी बात किए थे कि सर्विस सेक्टर को भी या सर्विस डिपार्टमेंट को भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वापस से बंटवारा करना पड़ता है, जिसको हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोले थे। सो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चों को सब डिपार्टमेंट में बांटना और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना। कल हम लोग ये भी बात किए थे कि इसमें 2 मेथड है। आप लोगों के 3-4 मेथड है, ट्रायल एंड एरर करके बहुत मेथड है, बट काम का मेथड सिर्फ 2 है। एक है रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, एक है रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और एक मेथड का नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। मेन यही 2 मेथड है, या तो रिपीटेटिव फॉलो करो या साइमल्टेनियस डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करो। कब? सर्विस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बंटवारा करते वक्त। तो इस पर हम लोग देखो सम से स्टार्ट करते हैं, बेटर पिक्चर समझ में आएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ लिनवेयर लिमिटेड शो द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ नॉन रेसिप्रोकल बेसिस। तो देखो एक सम दी है। क्लरिकल सर्विस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट लेबर का कोई कॉस्ट नहीं है। स्टोर डिपार्टमेंट में 25,000 है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 90,000, ए में 60,000, बी में 50,000, सी में। इनडायरेक्ट मटेरियल भी बोला है। रूम डिपार्टमेंट में 30,000, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 80, 70 और 40। स्टोर और क्लरिकल डिपार्टमेंट में इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं लग रहा। और तुमको तीनों डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन, शॉप डिपार्टमेंट ए बी सी, तीनों का मशीन आवर्स दे दिया। तुमको बोला क्लरिकल डिपार्टमेंट को बांटो ए बी और सी में। एक मिनट क्या यहाँ पे कुछ बोला है, जस्ट अ सेकंड। वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बेसिस पे बढ़ जाएगा। एक मिनट वेट करो ना, यहाँ पे नीचे क्या बोला पहले वो देख लेते। ओ ये सेंस नहीं है वो, एक मिनट, नहीं सॉरी ये सेंस नहीं है, हमको इसका बात करना था। यहाँ पर देखो आपको बोल दिया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। अब बोला एक्स और वाई का आपको खर्चा बताया। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स और वाई सर्विस डिपार्टमेंट है और ए बी सी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। आपको पांचों डिपार्टमेंट का प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का काम मतलब ये लोग बोल रहे हैं हम लोग कर लिया, बेसिक खर्चा का सब डिपार्टमेंट में बंटवारा हो गया। अब बोल रहा है सर्विस डिपार्टमेंट जो एक्स है उसको वाई में 15% बांटो, ए में 25%, बी में 10%, सी में 50%। वैसे सर्विस डिपार्टमेंट वाई को एक्स में 10% बांटो, ए में 20%, बी में 40%, सी में 30%। तो यहाँ पर हम लोगों को रिपीटेटिव मेथड या साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड को यूज करना पड़ेगा। पहले हम लोग रिपीटेटिव मेथड सीख रहे हैं। रिपीटेटिव मेथड में यहाँ पर रिपीटेटिव क्यों या साइमल्टेनियस इक्वेशन क्यों? क्योंकि x जो है वो y में भी बट रहा है, फिर y है वो वापस x में बट जा रहा है, फिर जो x में फिगर आएगा वो y में बटेगा, फिर जो y में फिगर आएगा वो x में बटेगा, और ये तो चलता जाएगा। इसीलिए इस मेथड का नाम है रिपीटेटिव मेथड। और इसको ही सॉल्व कर सकते हैं एक स्टेप में, वो होगा साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो देखो पहले रिपीटेटिव मेथड का सॉल्यूशन देखते हैं। आपको बोल रहा है सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा 3,000, एक्स का, वाई का 3,600, ए का 12,000, बी का 6,000, सी का 4,500। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को वापस लिख दिया। अब देखो पहले एक्स को वाई ए बी सी तीनों में बांटा, तो देखो एक्स में -3,000 करके एक्स को नील कर दिया। और किस रेशियो में बांटा? 15:25:10:50। एक्स को वाई ए बी सी तीनों में बांटा, तो 3,000 का 15% वाई में डाल दिया, 3,000 का 25% ए में डाला, 10% बी में डाला, 50% सी में डाला। तो एक्स पूरा खत्म हो गया, वाई ए बी सी में बट गया। अब देखो एक्स का टोटल हो गया नील, वाई का फिगर हो गया 3,600 खुद का फिगर, प्लस जो एक्स आया 450, वाई का फिगर हो गया 4,050। अब ये 4,050 फिर चारों में बटा। एक्स में 4,050 का 10%,
और ए बी सी में भी बट गया। तो x, अब देखो y हो गया नील, लेकिन x में फिगर आ गया 405। फिर ये 405 वो जो x का बंटवारा का परसेंटेज दिया था उसमें y a b c तीनों में बांट दिए, तो y में फिर से फिगर आ गया। फिर y को भी x a b c तीनों में फिर से बांटी 60.75 को। अब क्या किए देखो, 60.75 को जब बांटे तो 6.08 आ गया x में, 12.15, 24, 30, 18.22 ABC में बट गया। फिर ये x को y ABC तीनों में बांटे तो देखो y में बहुत छोटा फिगर आ रहा है 0.91। आपको इतना भी छोटा करने का दरकार नहीं था। ये जो 6 रुपया जब आ गया था ना, इसको y में नहीं बांटते, x का जो 6.08 आ गया उसको y में नहीं बांटते, सिर्फ ABC में बांटते। जैसे ये लोग 0.91 के साथ किए, नहीं 0.91 को फिर बांटे ये लोग 0.09, 0.18, 0.36, 0.28 और लास्ट में ये 0.09 को y में नहीं बांटा और ABC में बांट दिया। आपको इतना दूर नहीं जाने का दरकार था क्योंकि फिगर चालू हुआ था 3000 रुपया से, तो 6 रुपीज़ तक जब कहानी आ गया था वहीं पर आपको स्टोरी फिनिश कर देना था। वो जो 6.08x में आ रहा है थर्ड स्टेप में, उसको y में मत बांटो, सिर्फ ABC में उनका परसेंटेज में बांटो। उस रेशियो को बना लो और बांट दो। ABC का रेशियो क्या आता? 25:10:50। इस रेशियो में बांट देते। ये होता है रिपीटेटिव मेथड जिसको बोलते हैं। आप रिपीट करते गए, आप बार बार बांटते चले और लास्ट में जब छोटा फिगर आ गया तो दूसरे एक सर्विस डिपार्टमेंट को दूसरे सर्विस में नहीं बांटे, सिर्फ प्रोडक्शन में बांट के बंद कर दिया। ये क्लियर है? हाँ सर। यस सर। अब इसी को अगर हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में करते, कोई ज्वाइन किया, एक सेकेंड। हेलो। हाँ हेलो, वॉइस आ रहा है? हाँ ठीक आ रहा है। मेरा आ रहा है? बोले जा रहे हैं, लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वॉइस आ रहा है। और जो मिस होगा उसका वीडियो आप देखना, वीडियो में बोला है, समझ में आ गया तो स्वप्निल पहला पार्ट। हाँ से फिर कट गया, सुनाई नहीं दे रहा था, कनेक्टिंग आ रहा था मेरे और नेट चला गया था। हाँ, तो पार्ट हो सकता है वाईफाई वो पार्ट क्लियर है? हाँ पहले वाला क्लियर, उसके बाद सुनाई नहीं नहीं, दिया। उसके बाद हम स्टार्ट ही नहीं किए। ओके अच्छा ठीक है। अब देखो, अगर ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से करते तो कैसे करते? मेरा सम क्या दिखाई दे रहा है हमको? एक मिनट, ये रहा वही सम है। x में 3000 प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद x में 3000, y में 3600 और ABC में 12000, 6000, 4500। ABC से हमको कोई मतलब नहीं है। x और y का हम ये बार बार का प्रोसेस नहीं करेंगे, हमको रिपीटेटिव नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे? हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड यूज करेंगे। तो ये फिगर याद रखना, x में 3000 है, y में 3600 है। x y में कितना जाएगा? 15% और y x में कितना जाएगा? 10%। ये 4 डेटा काम आएगा भी आपको। x का खुद का फिगर है 3000 और उसको y का 10% मिलेगा। सुनना मेरा लैंग्वेज अच्छे से। x का खुद का फिगर है 3000 और उसको y का 10% मिलेगा और y का खुद का फिगर है 3600 और उसको x का 15% मिलेगा। ये लाइन याद रखो तो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन इजी हो जाएगी। ये देखो, पहले x के लिए इक्वेशन बनाए 3000 प्लस 10% ऑफ y और y का इक्वेशन क्या बना? 3600 प्लस 15% ऑफ x। यही डेटा में दिया हुआ था। ये x का खुद का फिगर है 3000, उसको y का 10% मिलेगा। y का खुद का फिगर है 3600 और उसको x का 15% मिलेगा। ये लोग जो इतना अकड़म बकड़म सॉल्व किया ना, आपको उतना करने का जरूरत नहीं है। हम आपको बहुत सिंपल वे में बोलते हैं। इसके लिए आप लोग एक कॉपी और पेन ले लो। कर दिया, देखो लिखो x इक्वल्स टू 3000 प्लस 10% ऑफ y and y equals to 3600 plus 15% of x।
यही तो बोला है सर एक बार क्वेश्चन। रिपीट सर एक बार रिपीट कीजिए। हाँ रिपीट कर रहे हैं। एक्स में क्या बोला है, एक्स का खुद का 3000 है प्लस उसको वाई का 10% मिलेगा। तो इक्वेशन क्या बना, एक्स का टोटल फिगर कितना बनना चाहिए, 3000 प्लस 10% ऑफ वाई। हाँ वैसे ही वाई का खुद का 3600 है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद टोटल, और उसको मिलेगा 15% ऑफ एक्स। तो इक्वेशन क्या बना, y इक्वल टू 3600 प्लस 15% ऑफ x। ठीक है। हाँ सर। अब देखो ये 10% को हम 0.1 लिख सकते हैं, 15% को 0.15, हाँ क्योंकि परसेंटेज का सिंबल हमको हटाना है। यस सर। तो मेरा इक्वेशन बना x इक्वल्स टू 3000 प्लस 0.1 y और y इक्वल्स टू 3600 प्लस 0.15 x। ये मेरा अल्टीमेट दो इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, देखो पहला वाला इक्वेशन को नोट करो, x इक्वल्स टू 3000 प्लस 0.1 y, और ये जो 0.1 y है ना, y का वैल्यू तो हमको पता है ना, ये पूरा इक्वेशन y का वैल्यू है। y का वैल्यू क्या है, 3600 प्लस 0.15 x। y का वैल्यू हमको पता है ना, मेरे को दूसरा इक्वेशन y का वैल्यू दे रहा है। तो दूसरे इक्वेशन में जो y का वैल्यू है वो पूरा का पूरा हम पहले इक्वेशन में y की जगह पुट कर देंगे। मेरा पहला इक्वेशन है x इक्वल टू 3000 प्लस 0.1 y, x इक्वल्स टू 3000 प्लस 0.1 y। ये जो 0.1 y है, इस y में हम जो y वाले इक्वेशन का पूरा वैल्यू पुट कर देंगे। अब मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, x इक्वल्स टू 3000 प्लस 0.1 y प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाई 3600 प्लस 0.15 x। y की जगह हम y का वैल्यू पुट कर दिए, तो मेरा इक्वेशन बन गया x इक्वल्स टू 3000 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट 3600 प्लस 0.15 x ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर। वेरिएंस ऑफ यस सर। सर एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। बेटा हम क्या किया, मेरे पास दो इक्वेशन अवेलेबल है ना, एक x हाँ। का इक्वेशन है 3000 प्लस 0.1 y, हाँ हाँ और एक y इक्वल्स टू 3600 प्लस 0.15 x। हाँ तो बेटा पहले इक्वेशन में जो y है उस पूरा y को हटा के हम y का ये पूरा जो वैल्यू हमको पता है वो पुट कर दें। हाँ मतलब पहला वाला जो इक्वेशन है वो बन जाएगा मेरा x इक्वल्स टू 3000 प्लस 0.1। अब ये y की जगह ये पूरा y का वैल्यू लिख दो, y का वैल्यू, हाँ 3600 प्लस 0.15 x, हाँ और ये जो वैल्यू लिख रहे हो इसको ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने में। अब क्लियर है। हाँ हाँ अब आगे सॉल्व करेंगे, x इक्वल्स टू 3000 प्लस ये 0.1 इंटू 3600, 0.1 इंटू 3600 कितना आएगा, 0.1 इंटू 3600 360 आएगा, 360 आएगा ना, और प्लस 0.15 इंटू 0.1, मतलब ये 0.1 को हम जो y का वैल्यू पुट किए उससे इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दिए। 0.1 को 3600 से भी मल्टीप्लाई किए और 0.1 को 0.15 x से भी मल्टीप्लाई किए। तो 0.15 इंटू 0.1 करेंगे तो क्या आएगा, 0.15 इंटू 0.1 करेंगे तो क्या आएगा, 0.1 कैलकुलेटर यूज करके बताओ भाई। 0.15 इंटू 0.1, एक से 0.015 यस 0.015 0.015x। अब ये जो 0.1 ये अब क्या बनेगा, x इक्वल टू 3360, क्योंकि 3000 में 360 को हम ऐड कर देंगे, और ये जो 0.015 है इसको अपोजिट साइड में भेजेंगे, तो इक्वेशन बन जाएगा x माइनस 0.015
x इक्वल्स टू 3360, x माइनस 0.015x इक्वल्स टू 3360। हम कुछ नहीं कर रहे, अब हम बस मल्टीप्लाई और प्लस करके सॉल्व कर रहे हैं। तो x माइनस 0.015 यानी x यानी 1 माइनस 0.015, 1 माइनस 0.015 कितना होगा? 1 minus 0.015, 1 माइनस 0.995 0.995, 985 0.985x इक्वल्स टू 3360। 4112 y का वैल्यू 3000। x वेट हड़बड़ा मत इतना, हम जहाँ तक गया नहीं क्यों आगे जा रहे हो? So 0.985x equals to 3360. So x equals to 3360 divided by 0.985. तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना आएगा? x का वैल्यू सॉल्व करने से 3360 डिवाइडेड बाय 0.985। स्वस्तिक अब बोलो सुनित, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 3411 आ रहा है मेरा, पता नहीं अब। हाँ तो वही तो आएगा, स्क्रीन पे भी देखो x इक्वल टू 3411 दिखा रहा है वो लोग भी। मेरा तो ठीक ही है, ठीक है। हाँ सही है। तो ये मेरे को सिंपली हम काम किया, हम इन लोगों की तरह साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए हम लीनियर इक्वेशन मेथड में नहीं गया। ये लोग क्या किया, पहले लिखा, काटा कुटी किया, बहुत कुछ करके निकाला। मेरे को उतना मैथ नहीं आता, मेरे को सिंपल मैथ आता है। हम क्या किया, मेरे को x का वैल्यू पता है 3000 प्लस 0.1y, हम उस y में पूरा y का वैल्यू डाल दिया, यानी 3600 प्लस 0.15x। अब 0.1 इंटू 3600 किया तो आया 360, एंड 0.1 इंटू 0.15 किया तो आया 0.015x। अभी 0.015x को अपोजिट साइड में भेज दिया तो x माइनस 0.015x इक्वल्स टू 3360 हो गया। तो 1 माइनस 0.15 किया तो आया 0.985x। सो 0.985x इक्वल्स टू 3360। अब 3360 को डिवाइड किया 0.985 से तो मेरा आंसर आ गया 3411। x का वैल्यू आ गया 3411। अब किसी भी इक्वेशन में, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर दो, y का आंसर आ जाएगा। अब दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर दो, y का आंसर आ जाएगा। 3411 जो x का वैल्यू है उसको चाहे पहला इक्वेशन में मतलब x इक्वल टू 3000 प्लस 0.1 y में पुट कर दो तो भी y का वैल्यू आएगा 4112, या फिर दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो y इक्वल टू 3600 प्लस 0.15x है तो वहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दो 3411 तो आपका आंसर आ जाएगा 4112। क्लियर है ये बात? यस सर। स्वप्निल? यस सर, यस सर। हाँ, तो ये वाला इजी वे है। अगर आपको लीनियर इक्वेशन मेथड आता है मैथमेटिक्स का, यू कैन डू दैट। जो आपके स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहे हो वही किया, लीनियर इक्वेशन मेथड। पहले काटाकुटी किया, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 किया बोथ द साइड। हमको तो आज तक लीनियर इक्वेशन में ये नहीं समझ में आया कब मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं, कब मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं, कब मल्टीप्लाई बाय 15 करते हैं। मेरा वहाँ खोपड़ी वो x को इक्वल किया है। बाबा रे माफ करो, मेरा ये जिंदगी में हम एक्स नहीं ढूंढ पाया, ये एक्स खो जाता है हमेशा। तो मेरा मैथ्स को लेके फंडा ये रहा कि जो सिंपल अप्रोच हम पकड़ सकें। तो मेरे को ये सिंपल अप्रोच दिखाई दिया था, कोई एक बुक में ही देखा था उस समय जब हम पढ़ता था तब, और हमको अच्छा लगा, हम इसको फॉलो किया, मेरा आंसर इजीली आ गया। अब सर करेंगे क्या? मेरे को x का वैल्यू आ गया 3411, y का वैल्यू आ गया 4112। अब सीधा काम करो, इस x 3411 को ABC में बांट दो और इस y 4112 को ABC में बांट दो। यानी x को y में और y को x में बांटने का दरकार ही नहीं। तुम ऑलरेडी फिगर मैनिपुलेट कर लिया, तुम ऑलरेडी फिगर मॉडिफाई कर लिया, तो यानी एक दूसरे में रिपीटेटिव वे में बच जाओ। x 3411 डायरेक्ट ABC में बांट दो, y
4112 डायरेक्ट एबीसी में बांट दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक बार बंटवारा करो, काम करो। तो ये था मेरा रिपीटेटिव मेथड एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। यहाँ पे एक मेथड और आपको बुक में दिखाई देगा, ट्रायल एंड एरर मेथड, बट प्लीज उसको इग्नोर करो, वो आपके लेवल पे पूछता नहीं है, और आजकल हाई लेवल पे भी पूछना बंद कर दिया। ट्रायल एंड एरर करने का कोई जरूरत नहीं। तो ये दोनों मेथड क्लियर है? हाँ सर। चलो ठीक है। सर। अब आते हैं इस चैप्टर का सेकंड पार्ट के ऊपर, अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी का कहानी। देखो बाबू, आप लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिए, सारा फिगर बट गया। सर्विस डिपार्टमेंट को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू प्राइमरी में बांट दिए। अल्टीमेटली प्राइमरी डिपार्टमेंट ए बी सी का टोटल आ गया। अल्टीमेटली प्राइमरी डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक टोटल आ गया। जैसे एक एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पर एक टोटल आ रहा होगा। ये देखो, जैसे डिपार्टमेंट ए का अल्टीमेटली सारा बंटवारा के बाद ये प्राइमरी ये रिपीटेटिव मेथड वाला सम जो किया था ये लोग, डिपार्टमेंट ए में 13,675, डिपार्टमेंट बी में 7,985, डिपार्टमेंट सी में 7,439। ये आपका बंटवारा है। अब कहानी यहाँ से आता है सेकेंड स्टेप का, या इस चैप्टर के सेकेंड टाइप ऑफ सम्स का। ये आपका तीनों डिपार्टमेंट का ए बी सी का खर्चा दिया है, टोटल कॉस्ट है सर्विस का बंटवारा के बाद। अब आप क्या करते हो, यहाँ पर आपको सब में बोला है कि कंपनी का मशीन आवर्स कितना चलता है। यहाँ पे नहीं बोला इस सब में, लेकिन उस सब में बोलेगा कि डिपार्टमेंट ए में कितना घंटा मशीन चला, डिपार्टमेंट बी में कितना घंटा मशीन चला, डिपार्टमेंट सी में कितना घंटा मशीन चला। आपको आवर ऑफ मशीन बता देगा, या फिर आपको लेबर आवर बताएगा, या फिर आपको नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड बताएगा। जनरली नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस का कहानी नहीं होगा, या तो मशीन आवर होगा या लेबर आवर होगा। हम क्या करेंगे, म्यूट करो अपने आप को एक बार प्लीज। हम क्या करेंगे, हम अगर मशीन आवर दिया है क्वेश्चन में, तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट को मशीन आवर से डिवाइड कर लें। मान लो यहाँ पे 13,675 डिपार्टमेंट ए का खर्चा है, और अगर हम बोलते हैं 10,000 घंटा मशीन चला था, 10,000 आवर मशीन चला था, तो 1.3 मेरा रेट आएगा पर मशीन आवर डिपार्टमेंट ए का। डिपार्टमेंट बी में 7,985 है, हम बोलते हैं यहाँ भी 10,000 घंटा मशीन चला था, तो मेरा आएगा 0.7985। वैसे मान लो डिपार्टमेंट सी में हम बोलते हैं 10,000 घंटा मशीन चला था, तो 0.74। इसको बोलते हैं रिकवरी रेट या ओवरहेड रेट पर मशीन आवर। अगर मशीन आवर से डिवाइड किए हैं तो, और अगर लेबर आवर से डिवाइड करो तो पर लेबर आवर। ये निकालना हो गया रिकवरी रेट, या फिर लेबर आवर या मशीन आवर रेट निकाल लिया। मेरे को सब में कोई एक ही देगा, और अगर दोनों डेटा देगा लेबर आवर और मशीन आवर का, तो आपको बोल देगा कि आपको जो रिकवरी रेट निकालना है वो लेबर आवर का निकालना है कि मशीन आवर, किसी एक से डिवाइड करना, या तो टोटल लेबर आवर से या टोटल मशीन आवर से। लेट्स से हम लोग मशीन आवर से डिवाइड किए, तो मेरा डिपार्टमेंट ए का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए का पर मशीन आवर रेट आया 1.3, डिपार्टमेंट बी का 0.8 और डिपार्टमेंट सी का 0.74। ये मेरा तीनों डिपार्टमेंट का रिकवरी रेट आ गया। हम कल ही बात किए थे, ये जो रिकवरी रेट हम कैलकुलेट किए, ये हम कब करते हैं, साल के बिगिनिंग में कि साल के एंड में? बोलो। बिगिनिंग में। कल बात किए थे हम लोग, ये एज्यूम्ड फिगर है, एस्टिमेटेड फिगर है साल के बिगिनिंग में। अब जब ये साल के बिगिनिंग में है मेरा खर्चा, हमको साल के एंड में कुछ एक्चुअल खर्चा पता चलेगा, हमको साल के एंड में कुछ एक्चुअल एक्सपेंडिचर पता चलेगा। मान लो डिपार्टमेंट ए का साल के एंड में एक्चुअल एक्सपेंडिचर आया 1.3 था ना, मान लो आया 1.5। साल के एंड में मेरा रेट निकल कर आया। साल के एंड में रेट कैसे निकलेगा, उस डिपार्टमेंट का एक्चुअल एक्सपेंडिचर पता होगा, उस डिपार्टमेंट का एक्चुअल मशीन आवर पता होगा। तो एक्चुअल
एक्सपेंडिचर ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल मशीन आवर करेंगे तो मेरा 1.5 का रेट आ जाएगा। एक एग्जांपल लिया, मान लो 15,000 एक्चुअल खर्चा हुआ और 10,000 घंटा मशीन चला था, तो 15,000 डिवाइडेड बाई 10,000 मतलब 1.5 आएगा। तो मेरा 1.5 रेट आया। हम सोचे थे 1 रुपया 30 पैसा खर्चा होगा, हो गया 1 रुपया 50 पैसा। हम ज्यादा सोचे कि कम सोचे? हम सोचे थे 1 रुपया 30 पैसा खर्चा होगा, जबकि हो गया 1.5 रुपया। हम ज्यादा सोचे कि कम सोचे? लास्ट ईयर क्या था? एक लास्ट ईयर एक्चुअल नहीं, लास्ट ईयर कुछ नहीं था बेटा। साल के बिगिनिंग में तुम अंदाजा लगाए थे कि 1.3 निकलेगा। ये जो 13,000 समथिंग मेरा कॉस्ट निकला और 10,000 मशीन आवर था, ये जो ओवरहेड हम बनाया चार्ट पूरा, तो इससे रेट निकल कर आया था 1 रुपया 30 पैसा। यानी ये मेरा अंदाजा था कि पूरा साल में 1 रुपया 30 पैसा पर मशीन आवर मेरा खर्चा होगा ही होगा। बट मेरा खर्चा हो गया 1.5 रुपया, क्योंकि ईयर एंड में जाके खर्चा निकला 15,000 और रेट में अभी भी मान लो मेरा मशीन आवर 10,000 घंटा ही चला था, तो 1.5 रुपया रेट निकल के आ गया। हम अभी क्या किया? एस्टिमेटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड मशीन आवर, तो 1 रुपया 30 पैसा खर्चा आया। ईयर एंड में जाके एक्चुअल ओवरहेड डिवाइडेड बाई एक्चुअल मशीन आवर, तो मेरा रेट आया 1.5 रुपया। तो हम कम सोचे थे। स्वास्तिक तुम जो बोले हो, इसको बोलते हैं अंडर रिकवरी। तुम कम, एक्चुअली होता क्या है ना, ये जो खर्चा हम लोग एस्टिमेट करते हैं, इस बेसिस पे हम सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। क्या हम साल का एंड का वेट थोड़ी करेंगे कि मेरा कितना खर्चा होगा, उस हिसाब से हम सेलिंग प्राइस डिसाइड करेंगे। हमको तो ड्यूरिंग द ईयर में माल बेचना है। क्या हम एंड का वेट करें फिर बेचना चालू करें? पूरा साल पहले प्रोडक्शन कर लें और फिर एंड में जाके माल बेचें? ऐसा करता है क्या कोई बिजनेस? नहीं सर। तो तुम तो बेचना चालू कर देते हो बनने के साथ साथ। हाँ। तो तुम तो अपने अंदाजा में एक एस्टिमेट लगा लिए। मान लो हम बोलते हैं मटेरियल का 10 रुपया लगेगा, लेबर का 5 रुपया लगेगा, और हम कितना अंदाजा लगाए ओवरहेड का? 1 रुपया 30 पैसा। हाँ, 1 रुपया 30 पैसा। 30 पैसा। तो मेरा टोटल खर्चा का अंदाजा हम कितना लगाए? 10, 5, 15 प्लस 1 रुपया 30 पैसा, 16 रुपया 30 पैसा। और हम सोचे 16 रुपया 40 पैसा में बेचे। मान लो मेरा लाखों में पीस बिकते हैं, तो 10 पैसा पर पीस कमाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्री में ये बहुत बड़ा मार्जिन होता है, 10 पैसा 20 पैसा। इतना छोटा आइटम में जिसमें 10-15 रुपया खर्चा हो, उसमें 10 पैसा 20 पैसा का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन होता है, क्योंकि वो लोग करोड़ों पीस बेचने में बात करते हैं। सुई, एक सुई बेच रहे हैं, मान लो छोटा सा पिन, हम 10 पैसा मार्जिन रखेगा, हम करोड़ों अरबों पिन बेचेगा, तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लें। तो मेरा अंदाजा सिंपल था, 1 रुपया 30 पैसा ओवरहेड का खर्चा, 10 रुपया मटेरियल का खर्चा, 5 रुपया लेबर का खर्चा, 16 रुपया 30 पैसा खर्चा हुआ है, 16 रुपया 50 पैसा में माल बेच के निकल जाते। हम पूरा साल यही किए, हम पूरा साल यही किए, आया ना? हाँ। साल के एंड में जाके पता चला कि 16 रुपया 50 पैसा तो खर्चा ही हुआ, क्योंकि तुमको साल के एंड में जाके पता चला 1.5 रुपया ओवरहेड निकल गया। साल के एंड में एक्चुअल ओवरहेड कितना पता चला? 1.5 रुपया। तो तुम्हारा 10 रुपया मटेरियल का, 5 रुपया लेबर का और 1.5 रुपया ओवरहेड। ओवरहेड मतलब अदर एक्सपेंसेस बोलते हैं हम हमेशा। ये तीनों को जोड़े तो 16.5। तुम तो बेवकूफ बन गए बिजनेस के। तो गया वो नो प्रॉफिट नो लॉस। चलो ये तो कम से कम फिगर ऐसा निकला कि नो प्रॉफिट नो लॉस निकला। बाई चांस मान लो तुम अंदाजा लगाए होते ओवरहेड का 10 रुपया और ओवरहेड का खर्चा आ जाता 15 रुपया, तो तुम तो लॉस ही खा जाते, पूरा लॉस। हाँ, तो इसी को बोलते हैं अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी। मैनेजमेंट, जो फैक्ट्री का मैनेजमेंट होता है, वो हर समय इस पे काम करता रहता है, इन कैलकुलेशंस को हर समय निकालता रहता है ताकि लॉसेस न लगे। यही होता है अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी। तुम अंडर रिकवर्ड हो गए, तुम रिकवरी कम किए, तुम खर्चा कम वसूल कर पाए प्रोडक्ट को बेच के, तुम खर्चा कम वसूल कर पाए प्रोडक्ट को बेच के, अंडर रिकवरी। और मान लो तुम अंदाजा लगाए होते
कि 1 रुपया 90 पैसा मेरा ओवरहेड लगेगा। मान लो तुम्हारा एस्टिमेशन में ओवरहेड 1 रुपया 90 पैसा आता, और जब एक्चुअल ओवरहेड निकालते हैं ईयर एंड में मेरा ओवरहेड मान लो 1.5 रुपया ही आता, तो क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे? ओवर रिकवरी। तुम ज्यादा रिकवर कर लिए कस्टमर से पैसा, तुम ओवर रिकवरी में चले गए। तो तुम बोलोगे सर ओवर रिकवरी बेटर, ओवर रिकवरी में क्या प्रॉब्लम है या ना? हाँ। प्रॉब्लम है क्या कोई ओवर रिकवरी में? अंडर रिकवरी में तुम लोग बोले लॉस लग जाएगा सर। ओवर रिकवरी में बाबू कंपटीशन का जमाना है, अगर तुम सेलिंग प्राइस खर्चा ज्यादा एस्टिमेट किए तो सेलिंग प्राइस भी हाई रखे, है ना? हाँ। तुम खर्चा एस्टिमेट किए 1 रुपया 90 पैसा, कम हो जाएगा तो सेल कम होगा, कंपटीशन के बाजार में तुम्हारा माल बिकना मुश्किल हो जाएगा। हाँ भाई। अगर यहाँ 10-20 पैसा का मार्जिन में लोग बिजनेस कर रहे हैं तो तुम तो बेच ही नहीं पाएगा अपना प्रोडक्ट, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से 1 रुपया 90 पैसा खर्चा, 10 रुपया रॉ मटेरियल, 5 रुपया लेबर, तुम्हारे हिसाब से 16 रुपया 90 पैसा खर्चा हो रहा है। तुम 17 रुपया के तो नीचे बेचने का कोशिश करेगा नहीं, है ना? 16 रुपया 90 पैसा खर्चा हो रहा है तुम्हारे एस्टिमेट में, 10 रुपया लेबर, 10 रुपया मटेरियल, 5 रुपया लेबर, 1 रुपया 90 पैसा तुम एस्टिमेट किए ओवरहेड को पर मशीन आवर, तो तुम्हारे हिसाब से 16 रुपया 90 पैसा खर्चा हो रहा है। तुम पक्का 17 रुपये 10 पैसा के नीचे नहीं बेचोगे, और लोग बाजार में 16 रुपये, क्योंकि एक्चुअल खर्चा तो 16.5 ही लगा, लोग बाजार में 16 रुपये 80 पैसा में बेच के निकल गए, तुम बैठे रहे। तो ओवर रिकवरी भी बुरा है, अंडर रिकवरी भी बुरा है। इसीलिए फैक्ट्री मैनेजर्स को, जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स करते हैं वो लोग फैक्ट्री मैनेजर होते हैं, वो लोग ये सब कैलकुलेशंस करते हैं कि रिकवरी रेट ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। ये देखो, जैसे यहाँ पर सॉल्व किया, हम एक सम में दिखाते हैं पिक्चर। ये देखो, ये लोग इफेक्टिव वर्किंग आवर निकाला, तुम्हारा रेंट, जनरल इंश्योरेंस, सुपरवाइजरी सब खर्चा जोड़ा, वेरिएबल खर्चा में डिप्रिसिएशन, रिपेयर, पावर सब खर्चा जोड़ लिया, और इन टोटल खर्चा को डिवाइडेड बाय मशीन आवर करके पर मशीन आवर रेट निकाल लिया। ये एस्टिमेटेड निकाल लिया। ऐसे ईयर एंड में एक्चुअल निकलता है, फिर कंपेयर करते हैं। तो एक ओवर रिकवरी अंडर रिकवरी पे सम करते हैं पहले। अच्छा, एक बात पहले पूछते हैं हम, अगर ये ओवर रिकवरी या अंडर, पहले अंडर रिकवरी का बात करते हैं, अगर ये अंडर रिकवरी मैनेजमेंट का गलती से हुआ है या बहुत बड़ा एरर निकल के आ गया, तो तुम क्या करोगे? बहुत बड़ा गैप निकल के आ गया तो तुम क्या करोगे? तुम अंदाजा लगाए तो ओवरहेड 3 रुपया लगेगा, तुम्हारा ओवरहेड लग गया 13 रुपया। तुम अंदाजा लगाए तो 3 रुपया लगेगा, लग गया 13 रुपया, बड़ा गैप आ गया, तो तुम क्या करोगे एज अ मैनेजर? सप्लीमेंट्री रेट मतलब समझाओ, मतलब समझाओ। मतलब थोड़ा सा कॉस्ट को बढ़ा के कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी अगर बड़ा गैप, अगर थोड़ा, हाँ बोलो। और अगर छोटा छोटा एक मिनट, पहले बड़ा पे, पहले बड़ा पे, पहले बड़ा पे, पहले बड़ा पे, छोटा पे आ रहे हैं। मान लो गैप मेरा बड़ा आ गया, हम सोचे थे 3 रुपया ओवरहेड लगेगा, ओवरहेड लग गया 13 रुपया पर पीस। बहुत ज्यादा बड़ा गैप है, इतना बड़ा झटका मैनेजमेंट खुद नहीं झेलने पाएगा, इसको अल्टीमेटली अगले साल अपने प्रोडक्ट का रेट बढ़ा के वसूल करना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हम और करेंगे आगे, उसमें रेट को बढ़ाएंगे, सेलिंग प्राइस को, और वहां से रिकवरी करेंगे। अब बोलो सुजीत, तो अगर रिकवरी रेट कम, मतलब छोटा गैप आया, तुम सोचे थे 2 रुपया लगेगा, लग गया 2 रुपया 20 पैसा, अब क्या करोगे? तो सर कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। वेरी गुड, तुम उसको अपना लॉस मान के पीएल में डालो। छोटा गैप अगर है लॉस का, तो तुम उसको पीएल में ट्रांसफर कर दोगे अपना लॉस मान के, मतलब उसको तुम खुद भुगतोगे एज अ कंपनी, उसको तुम खुद भुगतोगे। और अगर गैप बड़ा आ गया तो तुमको कस्टमर से वसूल करना पड़ेगा, तुम और प्रोडक्शन करोगे, उसमें कॉस्ट को बढ़ा के मानोगे, सेलिंग प्राइस को बढ़ा के मानोगे, और कस्टमर से वसूल करोगे। बढ़ गया, सेलिंग प्राइस बढ़ गया, तो अगर मार्केट में कंपटीशन होगा तो। एक मिनट बेटा, एक मिनट, तुम्हारा गलत कैलकुलेशन के कारण खर्चा कम आ रहा था ना, बाजार में बाकी लोगों का तो खर्चा ठीक ही आ रहा था। अच्छा। बाजार वाले थोड़ी ना गलती किए थे, तेरे कंपटीटर गलती नहीं किए थे,
तुम गलती से खर्चा कम मान लिया था, तुमको लगा 3 रुपया ओवरहेड में काम हो जाएगा, तुम्हारा कैलकुलेशन रॉन्ग था। एक्चुअली में 13 रुपया लगा, तो तुमको 13 लगा तो बाजार में और भी लोगों को तो 11, 12, 13, 15 लगा होगा, वही। तो अब तुम वसूल कर पाओगे, तुमको वो टेंशन नहीं होगा। अच्छा अच्छा। और अगर छोटा मोटा गैप आ रहा है तो उसको अपना पर्सनल लॉस, बिजनेस लॉस मान के पीएल में डाल दो। तो छोटा मोटा लॉस को नॉर्मल लॉस बोलते हैं, उसको खुद भुगतते हैं। बड़ा लॉस, सॉरी, छोटा मोटा लॉस को एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं और उसको खुद भुगतते हैं। ये बात कॉस्ट में हमेशा याद कर लेना, एबनॉर्मल लॉस कंपनी खुद भुगतता है, वो कस्टमर से वसूल नहीं करता। नॉर्मल लॉस वो कस्टमर से वसूल करता है। ये बहुत चैप्टर में काम आएगा। देखो जैसे यहाँ पे एक सम दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट ऑन द बेसिस ऑफ मनी वैल्यू डायरेक्ट वेजेस मशीन आवर। तो यहाँ पे रेट निकालने बोला, इसे को बहुत सारा खर्चा दिया है अलग अलग करके, सब खर्चा को जोड़ा। तुम लोग कॉस्ट शीट सबको याद है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, देखो पहले फिर सम पढ़ते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड 75,000। इनकर्ड मतलब एक्चुअली में लगा। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड 50,000। तुमको एक्चुअली में खर्चा लगा 75,000 और तुम कितना एब्जॉर्ब किए थे, तुम कितना मान के चल रहे थे? 50,000। अंडर रिकवरी के ओवर रिकवरी? अंडर रिकवरी। हाँ। वैल्यू ऑफ WIP बोला है 6 लाख। फिनिश गुड्स नॉट येट सोल्ड 10 लाख का तुम्हारे पास फिनिश गुड्स पड़ा है। फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स का खर्चा फैक्ट्री में 24 लाख खर्चा टोटल। तुमको डायरेक्ट वेजेस दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस 1.5 लाख रुपया, डायरेक्ट वेजेस के ऊपर अभी काम चल रहा है। फिनिश गुड्स के ऊपर वेजेस का खर्चा लगा है 2.5 लाख रुपया और कॉस्ट ऑफ सेल्स में वेजेस का खर्चा लगा है 6 लाख रुपया। तुमको बता दिया है मशीन कितना घंटा चला। वर्क इन प्रोग्रेस में मशीन आवर लगा 20,000, फिनिश स्टॉक पे मशीन आवर लगा 40,000 और टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स पे मशीन आवर लगा है 90,000। तुमको पहले बोला 3 मेथड में निकाल के दिखाओ, मनी वैल्यू, डायरेक्ट वेजेस, मशीन आवर। तो पहले मनी वैल्यू में निकाला, डिफरेंस निकाल दिया 75,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाई टोटल खर्चा 40 लाख। डायरेक्ट वेजेस में जब बोला तो डिफरेंस निकाल दिया डिवाइडेड बाई डायरेक्ट लेबर आवर चार्जेस, सिर्फ वेजेस का खर्चा से डिवाइड किया। जो हम बोले थे ना, कभी मशीन आवर से डिवाइड करने बोलेगा, कभी लेबर आवर या लेबर कॉस्ट से डिवाइड करने बोलेगा, कभी टोटल कॉस्ट से डिवाइड करने बोलेगा रेट निकालने का। अलग अलग लॉजिक फॉलो करते हैं लोग रेट निकालने का। कोई मशीन आवर से डिवाइड करके रेट निकालता है, कोई लेबर आवर या लेबर कॉस्ट से डिवाइड करके रेट निकालता है, कोई टोटल एक्सपेंडिचर से डिवाइड करके रेट निकालता है, कोई टोटल यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करके रेट निकालता है। और उस रेट को वो लोग अपना रिकवरी रेट मानते हैं कि हम इस रेट पे पैसा वसूल करेंगे कस्टमर से, मतलब एस्टिमेटेड रेट। तो पहले बोला मनी वैल्यू के हिसाब से निकालो, तो 75 माइनस 50, 75,000 तुम सोचे थे, नहीं 50,000 तुम सोचे थे, 75,000 एक्चुअल खर्चा हुआ, 25,000 एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। पर आवर, पर वैल्यू कितना खर्चा हुआ? तो 40 लाख टोटल कॉस्ट से डिवाइड किया, 0.00625 का रेट आया। सप्लीमेंट्री रेट बोलते हैं इसको। अगर लेबर आवर से डिवाइड करते तो 0.025 आता और अगर मशीन आवर से डिवाइड करोगे तो 0.167 है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, ये बहुत छोटा डिफरेंस आ रहा है रेट का, इसीलिए इसको तुम अपने पीएल में डाल के खत्म करो। और अगर ये बड़ा डिफरेंस आता तो कस्टमर से वसूल करते एक्स्ट्रा प्रोडक्शन में वैल्यू बढ़ा के। ऐसा सम नहीं आएगा, एक्चुअल सम आएगा ऐसा, तुमको ये दोनों खर्चा दे देगा 75 और 50 और तुमको मशीन आवर दे देगा। अब बोलेगा अंडर रिकवरी की ओवर रिकवरी। मान लो हम बोले मशीन आवर मेरा 10,000 है, तो 75,000 को 10,000 से डिवाइड करोगे तो एक्चुअल रेट आएगा 7.5 रुपया। वैसे ही एस्टिमेटेड 50,000 को 10,000 आवर से मशीन आवर से डिवाइड करोगे, एक्चुअल एस्टिमेटेड रेट आएगा 5 रुपया। तो तुम सोचे थे 5 रुपया खर्चा होगा, हुआ 7.5 रुपया, तो एक्चुअली अंडर रिकवरी ऑफ 2.5 रुपया। अब अगर सम बोलता है ये कंपनी के लिए बड़ा डिफरेंस है
तो तुम बोलोगे हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन से वसूल कर लेंगे पैसा एक्स्ट्रा सेल में, और अगर क्वेश्चन बोलता है ये छोटा डिफरेंस है तो तुम बोलोगे इसको पीएल में डाल। तो ये है हमारा अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी का काम।